अशोकनगर की मुगावली विधानसभा में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। इस क्षेत्र में जातिगत समीकरण का खेल है। यादव वोटर करीब 47,000 हैं, जो हार जीत में निर्णायक होंगे, तो वहीं बाकी जातिगत समीकरण पर भी बीजेपी की नजर है। मुगावली से बीजेपी प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव का दावा है कि जनता हमारे साथ जाएगी। मंत्री यादव से बातचीत की मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। उपचुनाव में अब सिर्फ 3 दिन शेष रह गए हैं। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का हर प्रत्याशी इस समय जनता के बीच होगा, जनता के बीच पहुंच रहा होगा। लेकिन एक ऐसी विधानसभा है मुंगावली, जहां का माहौल ही कुछ अलग है। और अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है बृजेंद्र सिंह यादव, मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, लेकिन बड़ी निश्चिंता के साथ बैठे हैं और टी शर्ट पर बैठे हैं, जबकि बाकी जो लोग होंगे वो एक अलग रूप में जनता के बीच पहुंच रहे होंगे। वजह शायद यही होगी कि पहले से प्रचार इतना कर लिया है कि खुद क्या लग रहा है, आप बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि आप मानकर चल रहे हैं कि मैं आगे जा रहा हूं। नहीं, चुनाव तो चुनाव होता है। क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, तो वो हर उम्मीदवार सोचता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, मैं चुनाव जीत रहा हूं। लेकिन ये सब निर्णय जनता लेती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। और चुनाव प्रचार लगभग 2 दिन शेष बचे हुए, और अब चूंकि तैयारी, चुनाव प्रचार तो हो चुका है लगभग, केवल तैयारियां शेष रह गई हैं। पोलिंग बूथ पर जाना, पोलिंग मैनेजमेंट करना, बस उसी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये माना जाए कि अब जो दौर है वो मैनेजमेंट का है और इस मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना, जनता के बीच का प्रचार संपन्न हो गया। हाँ, बस जनता के बीच का लगभग तो संपन्न हो गया है। कहीं कहीं अगर थोड़ी बहुत जगह कहीं कोई गांव बचा होगा तो अभी 3 दिन शेष है, उसमें पहुंच जाएंगे, और बाकी मैनेजमेंट की तैयारी चल रही है। अच्छा, ये जो चुनाव है बहुत अलग है। आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश का भी अपने तरह का एक इतिहास है। लेकिन लगातार तीसरा चुनाव लड़ना कितना बड़ा काम है। हाँ, ये बात तो सही है कि विधानसभा का बहुत बड़ा चुनाव होता है, और व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ता है तो वो 5 साल के लिए बनता है। 5 साल बाद जब मौका आता है तो तब तक क्या उसको सारे काम करने का मौका मिल जाता है, तैयारी करने का, लोगों से जुड़ने का, कार्यकर्ताओं से जुड़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन मेरा भाग्य ऐसा है कि हर साल चुनाव आ जाता है, और 30 साल के अंदर तीसरा चुनाव है। लेकिन क्या है कि जब चुनाव लगातार लड़ रहा हूँ ना, तो बहुत अनुभव हो जाता है लड़ते लड़ते। तो चूंकि 2 महीने लगातार विधानसभा चुनाव लड़ी, एक लोकसभा लड़ा, उसमें भी पूरी तैयारी की, जिम्मेवारी से काम किया। अब फिर चौथा चुनाव, ये मतलब चुनाव ही चल रहा है 3 साल के अंदर। तो क्या कि बहुत अनुभव हो जाता है लड़ते लड़ते। तो अनुभव है तो अपने तैयारी सारी कर ली है। अनुभव क्या कह रहा है जनता के बीच में जो आप पहुंचे हैं, जिस तरह की, चूंकि इस बार के चुनाव में कई तरह की अलग चर्चा है। लोग गद्दार कह देते हैं, लोग टिकाऊ कह देते हैं, लोग बिकाऊ कह देते हैं, कई तरह की चीजें। लेकिन आपका अनुभव क्या कह रहा है और अपने आप को कहाँ पा रहा है इस विधानसभा में? नहीं, ये क्या है, ये टिकाऊ बिकाऊ ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो टिकाऊ बिकाऊ, और जनता इस चीज़ पर कोई विश्वास नहीं करती, भरोसा नहीं करती। जनता को चाहिए विकास। चूंकि जनता ने भरोसा 2 बार लगातार मुझ पर किया, तो जनता का ये कहना है, मतदाता का ये कहना है कि नहीं, हमने तो साहब 5 साल के लिए आपको चुना था, लेकिन ठीक है जो परिस्थिति बनी, और परिस्थिति जो बनी बहुत अच्छी बनी कि 15 महीने आप सरकार में रहे, कुछ नहीं कर पाए क्षेत्र के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आप निश्चिंत रहें, हमने आपसे वादा किया था और हमने हमेशा आपका साथ दिया है कि आपको पूरी 5 साल तो 5 साल ही कराएंगे। आप निश्चिंत रहें। 2 बार तो आपकी तीसरी बार भी आप वहाँ आपके साथ हैं। तो ये माना जाए कि जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। बिल्कुल भरपूर आशीर्वाद जनता को मिलने जा रहा है, और उसी आशीर्वाद को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ईश्वर चाहेगा, भगवान चाहेगा तो जनता का आशीर्वाद जरूर मुझे मिलेगा तीसरी बार। लेकिन इतना जो आपके अंदर धैर्य दिखाई दे रहा है, इतना जो जीत के प्रति, जैसा आपने कहा कि मुझे एक दिखाई दे रहा है कि हाँ आशीर्वाद मिलने जा रहा है, इसकी वजह क्या नजर आ रही है? वो एक कहावत है कि पूत के लक्षण पालना में दिख जाते हैं। तो चुनाव जनता को देखकर ही महसूस किया जा सकता है कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्योंकि आजकल जनता इतनी समझदार हो चुकी है, और उनको लगता है कि इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, तो जब प्रत्याशी जाता है तो जनता उसके पीछे नहीं पहुंचती है, वो दूरियां बना लेती है। आपने हमसे दूरियां बनाई तो हमने भी आपसे दूरियां बना ली, तो वहीं लगने लगता है कि नहीं, अपन से जनता नाराज है, रुष्ट है, अपन कुछ किया नहीं है। और जहां अगर उत्साह दिखे जनता में, तो वहां लगता है कि नहीं, बिल्कुल जनता
अस्वस्थ है, अपन से प्रसन्न है, खुश है कि आपने हाँ कुछ विकास किया, आप जनता के बीच में रहे, तो इससे लग जाता है अंदाजा कि हाँ अपने साथ में जनता है। एक बड़ी अलग तरह का ये उपचुनाव है। इसमें शिवराज और महाराज दोनों साथ खड़े। पिछली दफा दोनों अलग अलग थे। एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक प्रत्याशी होने के नाते शिवराज और महाराज को कौन देख रहे हैं? शिवराज जी और महाराज जी दोनों एक ऐसी जोड़ी बन गई है कि मध्य प्रदेश में केवल दोनों ही चेहरे थे दोनों पार्टियों में, जिन पर जनता भरोसा करती थी। और आज हम मध्य प्रदेश की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वो केवल माननीय सिंधिया जी का चेहरा देखकर सरकार बनी थी। उनका चेहरा देखकर ही मध्य प्रदेश की जनता ने मतदान किया था, सपोर्ट किया था और बहुमत दिया था। अब जबकि दोनों नेता एक पार्टी में हो गए, जब एक पार्टी में होगा तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि कांग्रेस तो यहाँ से सुपड़ा साफ खत्म है मध्य प्रदेश से। जब दोनों ही नेता एक साथ हो गए तो दोनों नेताओं पर मध्य प्रदेश की जनता भरोसा करती है, क्योंकि दोनों निहायत ईमानदार हैं, दोनों काम करने वाले व्यक्ति हैं और उनकी जोड़ी जो बनी है वो एक कृष्ण अर्जुन जैसी जोड़ी बन गई है। तो एक रथ चलाएगा तो दूसरा रथ को हाँक देगा, रथ को हाँक देगा। तो मतलब जोड़ी कि अब जो भी कठिनाइयां रास्ते में आएंगी उनको दूर करेंगे और मध्य प्रदेश का विकास करेंगे दोनों मिलकर। ब्रजेंद्र सिंह यादव को जनता क्यों वोट करेगी? नहीं, ब्रजेंद्र सिंह यादव पर जनता भरोसा करती है। जनता को भी जो मैंने कहा कि जैसे वो उस जोड़ी पर भरोसा है, इस तरह जनता को मुंगावली विधानसभा की जनता को मुझ पर भरोसा है, क्योंकि मेरा जितना कार्यकाल रहा है, मैंने हमेशा, चाहे मेरा दुश्मन भी क्यों ना रहा, अगर वो मेरे पास आया है तो मैंने उसका भी काम किया। क्योंकि दुश्मनी तो मैंने कभी किसी से पाली भी नहीं है, ना मैंने कभी किसी को दुश्मन बनाया है। लोग कहते हैं मेरा फलाना दुश्मन है, वो ढिकाना दुश्मन है। मैं कहता हूं कि जब किसी का बुरा करो ही मत तो दुश्मन कहाँ से पैदा होगा। तो मैंने 2.5 साल के कार्यकाल में, चाहे भारतीय जनता पार्टी से मैं 2 बार चुनाव विरोध में लड़ा, तो चूंकि इतना विरोध हो जाता है प्रत्याशियों के बीच में या कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन मैंने चुनाव में विरोध रखा, पार्टी के नाते रखा, लेकिन मैंने व्यक्तिगत विरोध किसी को नहीं रखा। और आज वो ही है जो मेरे काम आ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता तन मन धन से मेरा साथ दे रहा, मेरा सहयोग कर रहा, पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है जब दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक हो गए, दोनों पार्टी के नेता एक हो गए, तो चूंकि अब मुंगावली में तो कार्यकर्ता भी नहीं बचे कांग्रेस के पास, ना कोई नेता बचा कांग्रेस के पास, तो इसलिए पूरा विश्वास है कि जनता फिर पूर्ण बहुमत मुझको देगी, पूरा आशीर्वाद मुझको देगी। ये ब्रजेंद्र सिंह यादव है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है मुंगावली से, लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। वो भी कह रहे हैं कि शिवराज और महाराज कृष्ण और अर्जुन की तरह है। अब कृष्ण अर्जुन की जोड़ी को जनता कितना समझ पा रही, क्योंकि चुनाव में तमाम तरह के वादे हैं, तमाम तरह के दावे हैं, कुछ ऐसी बातें भी है जो पहली बार चुनाव में देखने को मिल रही, लेकिन जैसा उत्साहित है अपने जनता के बीच में जाकर, जनता का जो आशीर्वाद प्रतिसाद मिला है, उससे लगता है उनको कि बहुत जोरदार तरीके से जीत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि ये चुनाव पूरा जनता के हाथ में होता है। घोड़े की लगाम जनता के हाथ में है, और वो लगाम जब जनता के हाथ में है तो किस तरफ जाएगी, इंतजार कीजिए। पर ये लग रहा है कि मुंगावली का चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। विपिन के साथ मनोज, न्याय 24 मुंगावली।